बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिस्सब की आल रिजली, पैदल चल कर दौड़ यानी पाँव के ज़रिए दौड़ लगाना। पहले आपने पढ़ा घोड़ों की दौड़, आगे फिर पढ़ेंगे घोड़ों की दौड़। तो यहाँ पर बात है वैसे ही दौड़ लगाना। तो दौड़ लगाने का मुकाबला अगर कोई करे तो ये जायज़ है, लेकिन इसके फ़वाइद जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसमें जुआ नहीं, किसी भी मुकाबले के अंदर जुआ, या आप ज़हन में रख लें कोई भी ऐसा मुकाबला कि दो शरीक जो हैं आपस में वो ये कहें कि जो जीतेगा उसको ये मिलेगा और हारने वाला ये देगा, ये जुआ है। अगर कोई तीसरा शख्स दो का मुकाबला कराए, कोई तीसरा शख्स दो का मुकाबला कराए कि जो भी जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगा, बादशाह वक़्त हो सकता है, हाकिम हो सकता है, सरबरा हो सकता है, स्पॉन्सरशिप देने वाला हो सकता है, तो वो फिर ठीक है, फिर जुआ नहीं है। अच्छा देखिए, बाबुन फिस्सब की आल रिजली, पैरों के ज़रिए दौड़ लगाना, रेस लगाना। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सलमा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं, और ये हदीस इमाम अबू दाऊद अपनी सनद से बयान करते हैं कि अब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, आप फरमाते हैं मैं हुज़ूर के साथ थी, फ़ी सफ़रन, किसी सफ़र में, क़ालत, और कहा आपने फरमाया, फ़सबक़्तुहु अला रिजलैया, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना दौड़ लगाई और मैं आगे निकल गई। फ़सबक़्तुहु अला रिजलैया, अपने पैरों से मैं आगे चली गई। फ़लम्मा हमलतु लहमा, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद मैं ज़रा मोटी हो गई, हमलतु लहमा का मतलब गोश्त चढ़ गया, यानी कि मोटी हो गई। साबक़्तुहु, तो हम फिर एक सफ़र में थे और मैंने फिर दौड़ लगाई। फ़सबक़नी, तो आप आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीत गए। तो आपने फरमाया हाज़िही बितिल का सबक़ा, ये उस जीत का बदला है जो पहले आपने जीता था और आज मैं जीत गया हूँ, तो ये हिसाब जो है ये बराबर हो गया। ये खुशतबी के लिए था और इस तरह होना चाहिए। बाबुन फिल मुहल्लिली, मुहल्लिल का बयान। मुहल्लिल का लफ्ज़ी मतलब तो है हलाल करने वाला, लेकिन यहाँ पे वो तीसरा शरीक मुराद है जो दो घोड़ों के दरमियान अपना घोड़ा लेकर आए, दो घोड़ों के दरमियान अपना घोड़ा लेकर आए। अच्छा, अगर तो ये दो शख्स जो हैं उन्होंने अपने घोड़ों को दौड़ाया मुकाबले के लिए और तीसरे ने अपना घोड़ा बीच में दाखिल कर दिया, अगर तो ये यकीन है कि जो तीसरा घोड़ा दाखिल हुआ है कन्फर्म है ये जीत जाएगा। कुछ होते हैं ना, बड़े ट्रेड होते हैं, यकीन नहीं होता जिनका जीतना। अगर तो ऐसा घोड़ा था तो फिर ये जुआ है, और अगर ऐसा घोड़ा नहीं था तो फिर ये क्या है, फिर ये जायज़ है। यानी कि अगर यकीन नहीं है उस घोड़े के जीतने के बारे में, पता नहीं जीत सकता है, हो सकता है ना जीते, तो फिर तो जायज़ है। असल में ये जो तीसरा शरीक है ना, तीसरा शरीक जवाज़ की सूरत मैंने आपको बता दी, ये उन दोनों ने जो आपस में मुकाबला लगाया था जिसमें जुए की बू थी, जिसमें जुए की बू थी, यानी कि हलाल सूरत मद्देनज़र रखिए। उन्होंने कहा कि जो जीतेगा उसको हारने वाला ये रकम देगा। अब ये जुआ है। अब इसमें तीसरा बंदा अपना घोड़ा ले आया और अगर उसके जीतने का यकीन था तो फिर भी ये जुआ है। लेकिन यहाँ बात मैं कर रहा हूँ, तीसरे बंदे को यकीन नहीं है कि घोड़ा जीतेगा या नहीं, उसने घोड़ा दाखिल किया और वो जीत गया। अब इस तीसरे को वो दो जो हैं इनाम देंगे, तो अब ये जुआ नहीं है, इसने उस जुए को हलाल कर दिया, तो इसलिए इसको मुहल्लिल कह रहे। समझ आई ना कि ये मुहल्लिल क्यों कहा जा रहा है। देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदखला फ़ारसन बैन फ़ारसैन, जिसने दो घोड़ों के दरमियान अपना घोड़ा दाखिल कर दे, यानी वाहुवा ला युमनु अन युस्बका, घोड़ा वो है कि जिसके बारे में ये यकीन नहीं है कि ये ये जीतेगा, तो फ़लैसा बिक़िमारिन, तो ये जुआ नहीं है। वमन अदखला फ़ारसन बैन फ़ारसैन, और जिसने दो घोड़ों में घोड़ा दाखिल किया, वक़दामीन, और यकीन है युस्बका के जीत जाएगा, फ़हुवा क़िमारुन, तो ये जुआ है। ठीक है ना, जो यकीन है ना, एक यकीनी चीज़ होती है। कुछ घोड़े, दो घोड़े नए हैं बिल्कुल और एक घोड़ा बड़ा पुराना है और उसने बड़े मुकाबले लड़े हुए हैं, तो ये बात समझ आ गई। यकीन था तो जुआ है, और अगर यकीन नहीं था तो फिर ये मुहल्लिल हो गया
क्योंकि अगर ये दाखिल ना करता, उन दोनों का इनाम जो था, जो देने वाला भी जुए में मुब्तला था, लेने वाला भी, अब दोनों ने तीसरे को दिया जो कि उस अहद में या उस कौल में शामिल नहीं था, तो ये मुहल्लिल हो गया, इसने जुए को हलाल कर दिया। यानी कि जुआ हलाल नहीं हुआ। कोई ये ना समझे कि नाउज़ुबिल्लाह जुए को हम हलाल कह रहे हैं, जुआ हराम है। जुए को हलाल कर दिया का मतलब क्या कि जुआ जो हराम है, इसने हीला ऐसा अपनाया है कि अब वो जो जुआ था वो जुआ नहीं रहा, जुआ हलाल नहीं हो सकता। यानी कि ये जुए की वजह से जो हुर्मत थी, इसके हीले की वजह से वो हुर्मत हिल्लत में तब्दील हो गई है। अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबुन फिल जलबी अलल खैल फि सिबाक़, घोड़ दौड़ के अंदर जलब का बयान। ये रिवायत देखें पहले। हज़रत इमरान बिन हुसैन कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला जलबा वला जनबा, जलब भी नहीं है और जनब भी नहीं है। यहया ने अपनी हदीस में रिहान का इजाफा किया। रिहान का मतलब है घुड़ दौड़ में, यानी कि घुड़ दौड़ के दरमियान जलब भी जायज़ नहीं है और जनब भी जायज़ नहीं है। अच्छा, जलब और जनब के दो मफहूम हैं। एक इसका मफहूम आएगा हदीस के चैप्टर में और एक इसका मफहूम आएगा ये घोड़ों के चैप्टर में। सॉरी, जलब और जनब का एक मफहूम आएगा ज़कात के चैप्टर में, हैं तो दोनों हदीसें, और एक इसका मफहूम है ये घोड़ों के चैप्टर में। ज़कात के बाब में जलब का मतलब ये है कि ज़कात लेने के लिए जो आमिल आया है वो कहीं दूर जाके बैठ जाए और वो कहे जनाब मुझे यहाँ आकर ज़कात दो। और जनब ये है कि ज़कात देने वाला दूर चला जाए और आमिल को कहे मेरे पास आओ तो मैं दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें नाजायज़ हैं, ठीक है, ताकि आमिल को भी अज़ियत ना उठानी पड़े और ज़कात देने वाले को भी अज़ियत ना उठानी पड़े। अच्छा, अगर इसको हम लेके आएँ घोड़ों के चैप्टर में जलब और जनब को, फिर इसका मफहूम क्या है? जलब और जनब मुतरादिफ हैं, तकरीबन मुतरादिफ हैं। मफहूम इसका ये है कि आदमी एक घोड़े पे सवार हो जाए, वो घोड़े पे बैठ के मुकाबला कर रहा है और दूसरा घोड़ा साथ रख ले या पीछे रख ले। जलब का मतलब पीछे हो जाएगा, जनब का मतलब साथ हो जाएगा, यानी कि तकरीबन मफहूम एक ही है। अच्छा, वो साथ रख ले या पीछे रख ले इसलिए ताकि जिस पर मैं बैठा हूँ जब ये थक जाए तो फ़ौरन मैं जंप करके दूसरे पर बैठ जाऊँ और फिर दौड़ना शुरू कर दूँ। तो ये चूँकि धोखा है ना, तो लिहाजा जलब और जनब जो है ये जायज़ नहीं है। समझ आ गई बात? अब अगली रिवायत देखिए, इसमें आया अल जलबु वल जनबु फिर रेहान, कि घुड़दौड़ी के अंदर जलब और जनब है। यहां से साबित हो रहा है कि जलब भी है और जनब भी है। अब इसका माना क्या? एक रिवायत में आ रहा है कि ला जलब वला जनब और एक में आ रहा है अल जलब वल जनब। एक कह रही है जायज़ नहीं है और एक कह रही है कि जायज़ है। अब घुड़सवारी के अंदर घुड़ दौड़ के जो मुकाबले हैं उसके अंदर कई सूरतें, यानी कि अगर तो दो तरफा ये उसूल तय पाया कि जनाब आप भी जलब करें हम भी जलब करते हैं, आप भी जनब करें हम भी जनब करते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर धोखे की वजह से अगले को पता ना हो और ये जलब घुड़सवारी के अंदर कर ले जनब कर ले, फिर ना जायज़ है। अगर तो दो तरफा मुकाबला बराबरी का है फिर ठीक है, लेकिन वो धोखा कब है? जब दूसरे को पता ना हो। और ज़कात के चैप्टर में तो मुतलकन जलब भी जायज़ नहीं है और जनब भी जायज़ नहीं है। बाबुन फिस सैफ युहल्ला, तलवार को सजाया जाए, सजाए जाने का बयान, उसको यानी कि उसकी तज़ीन व आराइश की जाए। देखें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार का जो कबिया कहते हैं कब्ज़े को, जहाँ से तलवार पकड़ते हैं, वो किस चीज़ का था? फिद्दा, वो चांदी का था। कानत कबियातु सैफ़ि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिद्दतन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार का जो कब्ज़ा है वो किसका था? वो चांदी का बना हुआ था। आगे भी इसी तरह ही है। बाबुन फिन नबल युदखलु बिल मस्जिद, नबल तो वैसे कहते हैं तीर को या भाले को, भाला समझते हैं ना, वो तीर की तरह ही बड़ा सा होता है जिसको दूर से मारते हैं, नेज़ा भी कह लें आप। इनको लेकर मस्जिद में दाखिल होना क्या ये जायज़ है कि नहीं? जायज़ है, लेकिन इनको इनकी नोक से पकड़ा जाएगा। भाला या तीर लेके मस्जिद में दाखिल होना जायज़ है, लेकिन तीर को वहाँ से पकड़ा जाएगा जहाँ से ये ज़ख्मी करता है, वो जो आगे इसकी बारीक नोक होती है,
और जो भाला है उसका भी यही हुक्म है। अन्नहु अमर रजुलन काना यतसद्दक़ु बिन नबली, कि एक शख्स यतसद्दक़ु बिन नबली फिल मस्जिद, मस्जिद में लंगर तकसीम कर रहा था तीरों का। एक शख्स मस्जिद में लंगर बांट रहा है किसी इसका, तीरों का। अल्लाह अकबर, ज़रूरत है ना उस वक़्त, मस्जिद में तीर तकसीम कर रहा है, उसे हुजूर ने हुक्म दिया अल्लाह यमुर्र बिहा इल्ला हुआ, यानी कि वो गुजर रहा था और हर एक को तीर दे रहा था। आपने फरमाया कहीं किसी को वो तीर दे, आखिजुम बिनुसूलिहा, उसके जो फल उसका होता है, सिरा जो होता है, वहाँ से पकड़ कर उसको दे, पीछे से पकड़ के को धक्का दे दे, को धक्का लग जाए, उसका पाँव स्लिप हो जाए, वो गिरेगा तो उसका मुंह सीधा होगा तो खुद जख्मी होगा या किसी को जख्मी करेगा, हो सकता है खुद मर जाए या किसी को मार दे। तो तलवार, छुरी, नोकदार कोई भी चीज़ दें तो उसको दस्ते से पकड़ के, दस्ती से पकड़ कर नहीं देना, उसको उसकी नोक से पकड़ के देना है। तो बच्चों को भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैंची भी किसी को देनी है तो उसकी मुट्ठी से पकड़ के नहीं, उसको वो आगा जो उसका मुंह होता है वहाँ से पकड़ के उसको देनी है, बल्कि उसके ऊपर ये चाहे एक कमरे से साथ वाले कमरे में ले जाना हो, चाहे किचन कमरे से किचन में ले जाना हो, यानी कि ये ना देखें मैंने साथ ही तो लेके जाना है या मैंने वो सामने बैठा उसको तो देनी है, साथ वाले को भी पकड़ाना है, तो इसको तरीक़े से। और अगर छुरी है तो उसको आगे से पकड़ते हुए अपना हाथ जो है वो ज़ख्मी होने का अंदेशा है, तो फिर क्या करें, फिर कोई कपड़ा उसके ऊपर लपेटे, कपड़ा उसके ऊपर लपेटें और फिर जाके उसको पकड़ाएं। और ये चीज़ें जो हैं, छुरी, चाकू, कैंची, इनको सरेआम रखना ही नहीं चाहिए, बच्चों के सामने भी ना रखें और वैसे भी घर में जहाँ पर भी पड़ी हो सरेआम ना पड़ी हो, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है और लड़ाई के दौरान कोई भी पकड़ के कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें घरों में होती हैं, ये लोग जानवर ज़बह करते हैं कुर्बानी के मौके पर, आम दिनों में भी करते हैं, तो ये घरों में होती हैं, लेकिन इनको छुपा कर रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से भी दूर हों। और बच्चों को शुरू से ये बताएं, कैंची छोटी हो, सुई तक वो पकड़ाएं तो वो पीछे से ना पकड़ें, उसके आगे से पकड़ें। और छोटा बच्चा या कोई आगे से पकड़ेगा तो हाथ जख्मी होने का अंदेशा है, उसको वो रोल करे, किसी चीज़ के साथ लपेटे, ठीक है, रुई के साथ या किसी चीज़ के साथ पकड़े और फिर जाके जनाब किसी को जो देनी है वो उसके हैंड ओवर कीजिए। अगली रिवायत का मतलब भी है, और इसके अंदर फल यकबिद कफ़ाहू के लफ्ज़ हैं, या औ काला फल यकबिद बिकफ़ी या युसीब अहद मिनल मुस्लिमीन, अपनी वो फल यकबिद बिकफ़ी ही, कि वो पकड़ेगा ना जब उसको अपनी हथेली से, तो ताकि वो किसी मुसलमान को ना लग जाए, वो समझ आई। फल यकबिद कफ़ाहू औ काला फल यकबिद बिकफ़ी ही अन युसीबा अहद मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों को उससे अजियत जो हो सकती है उससे बचाने के लिए उसको चाहिए कि वो उसको उसके जो सिरा है उससे पकड़े और अपनी हथेली से पकड़े, समझ आई। और ये देखिए ना, हथेली से पकड़ने का एक माना ये भी समझें आप, इसको कफ कहते हैं, ये रो हाथ का अंदरूनी हिस्सा। एक होगा हम उसको यूँ मुट्ठी बना के पकड़ें, मुट्ठी बनाकर अगर पकड़ा यूँ जिस तरह मैंने मुट्ठी बंद कर ली है, फिर तो ऐसी जैसे तलवार तान ली मैंने, या नेज़ा जो है वो पकड़ लिया, या जो तीर है उसको पकड़ लिया। हथेली में पकड़ने का मतलब क्या है कि हथेली के अंदर उसको ऐसे रखा हो जिस तरह मैंने हाथों में ट्रे नहीं उठाई होती, तश्त उठाया होता है, ये दोनों हाथों में रखा, यूँ एक हाथ में रखा, जनाब ये लें। अब जब हथेली पे रखा होगा ना तो उसका जो सिरा है ना वो दाएं निकला होगा और पीछे वाला हिस्सा बाएं निकला होगा, सामने साइड पे कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह भी किसी को जब हम देंगे तो इससे दूसरे को अजियत या तकलीफ पहुँचने का अंदेशा नहीं होगा। बाबुन फिन्नाहिया युतआत सैफ मसलूलन, किसी को तलवार दी जाए लेकिन नंगी तलवार दी जाए, ये चीज़ ममनू है। तलवार देनी है तो न्याम में डाल के तलवार देनी है, और उसका भी बेहतरीन तरीका न्याम में डली हो और हथेली भी रखी हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलवार को सौंत कर देने से मना किया, यानी कि तलवार नंगी हो इस अंदाज में पकड़ाने से मना। लेकिन अगर मैदान जंग है, वहाँ किसी को तलवार की ज़रूरत है, एक शख्स दो तलवारों से लड़ रहा है, दो तलवारों से, अब वो न्याम ढूंढेगा, उसमें डालेगा, देगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो फिर उसको ऐसे ही तलवार दे दे कैच करे। उसका तरीका क्या होगा, उसके करीब चला जाए लड़ते लड़ते और एक हाथ से उसको तलवार, यानी कि अगर तलवार का मुंह ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है, और उसने हाथ ऊपर किया और कब्जे से उसके हाथ में कब्जा दे दिया, तो ये सूरत ठीक है। यानी कि इसके अंदर भी
किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और जो असल मकसद वहाँ पे है वो हासिल है। अब वहाँ वो न्याम ढूंढने लग जाए, न्याम ही ना मिले, इतनी देर में वो बेचारा शहीद हो जाए। इस तरह की सूरत हाल में तलवार फेंकी भी जा सकती है, थ्रो, क्योंकि ये जितने भी होंगे ये बड़े माहिरीन होंगे, जो मैदान जंग में मुजाहिदीन हैं ये बड़े माहिरीन, इनको फेंकने का तजर्बा है और उसको कैच करने का तजर्बा है। तो लिहाजा इस तरह की सूरत हाल में अगर तलवार फेंकते या पकड़ाते खराश आ भी गई तो ये माफ़ी है, इसका कोई चट्टी वगैरह तावान वगैरह लाजम अगर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी नीयत साफ़ है, नीयत अच्छी है, और अगर कसदन वो ज़ख्मी कर दे तो फिर एक अलग मामला है। तो ये सूरत हाल को देखा जाएगा। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये आम माहौल की बात कर रहे हैं, घरों की, महल्लों की, बाज़ारों की, दुकान पे जाते हैं तलवार ख़रीदने के लिए, देखने के लिए, ये वहाँ की बातें हो रही हैं कि इसको किस अंदाज में दें। छुरी ख़रीदने जाते हैं तो वो बड़ा उसको लपेटता है, कागज़ में, अखबार के अंदर लपेटता है और फिर वो देता है। तो इन चीज़ों की बात हो, अगर ऐसे ही वो पकड़ा दे और ऐसे ही आप पकड़ के लाना शुरू कर दें तो रास्ते में न जाने खुद को वो लग सकती है। समझ आई ना। बाबुन फिर नही युक़द्दस सैरु बैना उसबाइनी, 2 उंगलियों के दरमियान रख के चमड़ा काटना ममनू है। 2 उंगलियों के दरमियान रख के, अब इससे क्या होगा, इससे उंगलियों को नुकसान हो सकता है। जिस तरह कील भी ठोकते हैं ना, तो अगर उंगली बिल्कुल ऐसे पास रखी होगी तो हथौड़ी उंगली पे भी लग सकती है, तो उसको पीछे से पकड़ते हैं या प्लास के ज़रिए पकड़ते हैं, फिर उसको ठोकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जिससे इंसान अपने आप को हलाकत में डाले वो काम ममनू है। तो 2 उंगलियों में चमड़ा रख के काटना जो है ये ममनू। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहा, मना किया, युक़द्दस सैरु बैना उसबाइन, कि 2 उंगलियों के दरमियान चमड़े को काटा जाए। बाबुन फी लिब्स दुरूई, ज़िराएँ पहनने का बयान। ज़िरा पहनना, ज़िरा कहते हैं, ये आज के दौर में आप इसको ना बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। बुलेट का ज़माना है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट। उस वक़्त तलवार प्रूफ लिबास होता था, लोहे का लिबास होता था, बहुत वज़न होता था इसका, बड़ा भारी, पहन के चलना मुश्किल होता है, लेकिन मुजाहिदीन की हिम्मत थी, वो ये पहन के लड़ा करते थे। और क्या कहना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिन्होंने 2 ज़िरें पहन कर जिहाद किए। ये पूरा लोहे का जंजीर का बना होता था कि कोई तलवार लगे तो वो एक जिस्म तक ना पहुंचे। ये देखें जी, ओहद का दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर हुए बैना दिरआइनी औ लबिसा दिरआइनी, कितने ज़ीरों में, 2 ज़ीरों में। बैना दिरआइन के लफ्ज़ हैं औ लबिसा दिरआइन, यानी कि ओहद के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 ज़िरें पहनी हैं, डबल लिबास पहना, और जो लिबास एक आम था वैसे 3 लिबास हो गए। बाबुन फिर रायात वल अलवियती, झंडे और निशानात का बयान। किन का बयान जी? झंडे और निशानात का बयान। यानी कि मैदान जंग में जब जाएं तो अपना झंडा होता है ना, अपनी निशानी होती है। जिस तरह अगर इसी तरह अगर हम जाते हैं, वो क्या नाम है कि किसी सेमिनार में जाएं, किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बहुत से लोग शरीक होते हैं, तो सब ने अपने अपने बैनर पकड़े होते हैं कि जनाब हम फ़लाँ इदारे के हैं, हम फ़लाँ तंजीम के, हम फ़लाँ कौम के हैं। तो मैदान जंग के अंदर भी निशानात जो हैं, और निशानात के साथ झंडे वगैरह जो है इनका बयान देखें। पूछा गया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निशानात के बारे में, मा कानत फ़क़ालत कानत सौदा मुरब्बाअतम मिन नमिरतिन, कि वो स्याह रंग का था झंडा, मुरब्बाअतिन चकोर था, मिन नमिरतिन, और नमिरा का मतलब है कंबल, यानी कि उसका जो कपड़ा था वो था जो कंबल में इस्तेमाल होता है। और ये वो अरब इसको पहना करते थे, इस कपड़े को। इसके अंदर लाइनिंग थी सफ़ेद और स्याह रंग की, इसके अंदर लाइनिंग लगी होती थी इस कपड़े के अंदर, यानी कि ये झंडा था एक मौके पे। अगली रिवायत देखें, यहाँ पे दूसरे की बात आ रही है, अन्नहु कान लिवाउहु यौम दाखल मक्का अबयद, मक्का में जिस दिन दाखिल हुए झंडे का रंग क्या था जी? सफ़ेद। आगे देखें, रायत रायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़रा, यहाँ पर झंडा कौन सा आ गया जी? जर्द रंग का, यानी कि वो ख़ास रंग का झंडा जो है वो कोई मखसूस नहीं है, किसी भी रंग के झंडे को इस्तेमाल किया जा सकता। अब ये यहाँ पे कभी जर्द इस्तेमाल किया, कभी सफ़ेद इस्तेमाल किया, कभी स्याह इस्तेमाल किया जिसके अंदर लाइनें थी, क्यों इस्तेमाल किया?
मुख्तलिफ मौक़ों की मुनासबत से जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उस चीज़ को इस्तेमाल किया। बाबुन फिल इंतिसारी बिरज़लिल खैल वद्दअफ़ती, बेबस और कमज़ोर लोगों के वसीले से दुआ करना। अल्लाह अकबर, बेबस और कमज़ोर लोगों के वसीले से दुआ करना। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना अबू दरदा कहते हैं, आप फरमा रहे थे उबगून दुआफा, मुझे ढूंढना हो तो कमज़ोर लोगों में तलाश करो, मुझे ढूंढना हो तो कहाँ आओ, कमज़ोर लोगों में। फ़इन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआफ़ाइकुम, ये सुने और इसको हाईलाइट करें कि तुम्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है तुम्हारे ज़ुआफ़ा की वजह से, कमज़ोरों की वजह से जो कुछ कर नहीं सकते। और वो लोग जो माँ बाप को बोझ समझते हैं, कहते हैं ये करते ही क्या हैं, ये तो घर में हमारे लिए बोझ हैं, हमारे पैसे इन पर लग जाते हैं, और इनकी वजह से तो तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। इन्नमा तुरज़क़ूना कलिमा हसर के साथ है ये, इन्नमा तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम, और तुनसरूना के लफ्ज़ है। तुरज़क़ूना यानी कि तुम्हारी जो मदद की जाती है, ये गैबी ममदाद जो आती है ये किसके सदक़े आती है, बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारे ये कमज़ोर लोगों की वजह से। तो लिहाजा कमज़ोरों की कदर करनी चाहिए, इनकी वजह से रिस्क दिया जाता है, ना कि हम बेबस और बेकसों को ताना देना शुरू कर दें। ये जो गिरे पड़े लोग हैं ना, इनकी वजह से लोगों को रिस्क दिया जाता है। वो बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसका मफ़हूम ये है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अगर उनका जिस्मानी हुलिया देखें तो लोग उन्हें कर्ज ना दें, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम ये है कि अल्लाह का नाम लेकर वो बात कह दें तो रब उसको पूरा कर देता है। वहाँ पे ये है ना कि परा गंदा बाल, बिखरी जुल्फ़ें और लिबास उनका ऐसा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम है उनका, तो लिहाजा इनकी कदर करनी चाहिए। जो कदर नहीं करता उसकी भी कदर नहीं की जाती। बाबुन फिर रजुली युनादी बिश्शियारी, आदमी अपने शियार से आवाज़ दे। शियार का मतलब निशानी बना ले, फलां वाले आ गए, फलां वाले आ गए, कोई भी नाम रखा जा सकता है। अब देखें ना, एक मुहाजिरीन का शियार एक मौके पे था अब्दुल्ला, और अंसार का शियार था अब्दुर्रहमान, कि अब्दुल्ला वाले किधर हैं भाई और अब्दुर्रहमान वाले किधर हैं। ये शियार होते हैं, मिसाल के मुख्तलिफ जामियात इकट्ठे हों, ये गौसिया वाले किधर हैं, ये फ़लाँ किधर हैं। तो शियार से पुकारना चाहिए, यानी कि जो पहचान है, निशानी है, अलामात है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जिहाद पे गए साहबा, कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, यानी कि इसको गज़वा नहीं कहेंगे, इसको हम सरिया कहेंगे। फ़कानत शारुना अमित अमित, तो उस वक़्त हमारा शार क्या था, अमित अमित ये लफ्ज़ था, अमित अमित, ठीक है। यानी कि मतलब क्या होता है, ये कोड वर्डिंग होती है, ये शार नारे लगाए जाते हैं। तो अगर ये खलत मलत हो जाए, यार हमारा अपना कौन है, दुश्मन कौन है, फिर इंसान शार, फिर इंसान नारा लगाता है, अपना कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, जो उसका जवाब देगा उस नारे का, तो उसका मतलब है ये हमारे हैं और ये दूसरे हैं। अगली रिवायत में देखें, ये वजीफा भी है, इसको हाईलाइट भी करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन बुय्यितुम, इन बुय्यितुम, अगर तुम पर शब खून मारा जाए, यानी कि रात को सोए हुए हो और तुम्हें सो रहे हो और इसी दौरान तुम पर हमला कर दिए, यानी कि तुम्हारे पास तुम्हारा असलहा उठाकर उनका सामना करने का भी वक्त नहीं है, सिर्फ अपने अपने बचाव की अब पड़ गई है, क्या करें, हर तरफ तो दुश्मन ने घेर लिया है। तो फिर ये शियार हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, और ये वजीफ़ा वो है जिसकी बड़ी तासीर है, और ये वजीफ़ा उनका है जिन्हें पीर कामिल अकमल कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पर तमाम शान वालों की शान ख़त्म हो रही है, तमाम अज़मतें जिन पर ख़त्म हो रही हैं, जो ख़ातमुन नबीयीन है, ख़ातमुल मुरसलीन है, ख़ातमुल मासूमीन हैं, वो फरमा रहे हैं कि अगर तुम पर शब खून मारा जाए, फल यकुन शिआरुकुम, तो तुम्हारा वजीफ़ा ये हो, तुम्हारा शियार ये हो, हामीम ला युनसरून, ये वजीफ़ा है, हामीम ला युनसरून, ये वजीफ़ा, इसको याद करें। क्या मतलब कि जब ऐसे अचानक से किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए, किसी भी मुसीबत में, तो ये हामीम ला युनसरून का वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह उस मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाल देगा। लें जी, बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में।